नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे, पर्दे के पीछे जो जबरन वसूली की गई है कंपनियों से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जो पैसा अपनी पार्टी के लिए एकत्रित किया गया है, उस चीज को लेकर एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट से आया है। आपने 2 दिन पहले खबर सुनी होगी कि निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। लेकिन साथियों, इन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आज जो फैसला आया बिल्कुल उसके विपरीत है। जी हां, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर, पूरी जांच पर रोक लगा दी है। एक बार हेडलाइंस देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत, इस मामले में जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई रोक। और इस रोक को देखते हुए बहुत सारे देशवासी बहुत तरीके के सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार उन पर रोक क्यों लगाई गई है। क्या जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, कहीं बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए क्या? इसलिए एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में होता, क्या इस तरीके से रोक लगती इस मामले पर? जी हां, बिल्कुल भी नहीं लगती। तो हाई कोर्ट में इस तरीके से रोक लगना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। इसकी एक बार पूरी खबर देखिए, विस्तार दर विस्तार पूरी खबर आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए स्क्रीन पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक हाईकोर्ट के से बड़ी राहत मिली है। चुनावी बॉन्ड के संबंध में जबरन वसूली और अन्य मामलों में निर्मला सीतारमण समेत अन्य के खिलाफ आगे की जांच अब नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। इस मामले में बीजेपी नेता नलिन कुमार कटील ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को चुनौती दी थी। कटील की याचिका पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने यह आदेश दिया है। मामले की सुनवाई, जो अगली सुनवाई है, 22 अक्टूबर को की जाएगी। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर जो एफआईआर के आदेश तक दे दिए गए थे, उस पर अचानक से रोक क्यों लगी? रोक लगने का बड़ा कारण क्या था और क्या इसलिए रोक लगी कि जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इसमें बीजेपी को भारी मात्रा में नुकसान ना हो जाए? क्योंकि मामला इस प्रकार का है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में बहुत सारे पैसे जबरन वसूली के आरोप है। जी हां, कंपनियों को डराया गया, कंपनियों को धमकाया गया, जिसके बावजूद उनसे पैसा लूटा गया, पैसा खसोटा गया है। आगे इस खबर में देखिए। चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित शिकायत के बाद जो विशेष अदालत के निर्देश पर निर्मला सीतारमण अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक केंद्रीय मंत्री सीतारमण ईडी के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख बीवाई विजेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कटील भी नामजद है। जी हां, ये नहीं है कि इसमें वित्त मंत्री का नाम है। पूरा का पूरा जो ग्रुप बनाया गया था उसका भांडाफोड़ हो गया, पूरा का पूरा चैन सिस्टम फंसकर खड़ा हो गया है। जी हां, आप देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को और एसबीआई को फटकार लगाते हुए किस तरीके से बंद किया था। लेकिन उसी मामले में इतना बड़ा काम हो रहा था पीछे पीछे, जो अब पता चला है जबरन वसूली जैसा काम चल रहा था। साथियों, इस खबर में हाईकोर्ट की इस रोक के बावजूद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते और विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले स्क्रीन पर देखिए खबर में आगे क्या छापा गया है। ये जो नेता थे, इन नेताओं के खिलाफ जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की है। ऐसा करते हुए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा उठाया है। निर्मला सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की मदद से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदे के लिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की है। जी हां, यानी कि सीधे तौर पर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है
कि निर्मला सीतारमण ने किसको फायदा पहुंचाने के लिए, क्या पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो 8,000 करोड़ की जबरन वसूली की गई है, ये आंकड़ा भी बताया गया है कि किस तरीके से कंपनियों को 8,000 कोई थोड़ा आंकड़ा नहीं है साथियों। 8,000 करोड़ जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। इतना पैसा कंपनियों से लिया गया और कंपनियां किस तरीके के प्रोडक्ट बना रही उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा ही मामला पीछे आया था, बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो अपने जो उनका टेस्ट हो उसमें फेल साबित हो गई, लेकिन उन कंपनियों ने चंदा जरूर दिया था बीजेपी को। जी हाँ, यानी कि क्या चल रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर इस पर नहीं पड़ती तो शायद हमारा देश ऐसे गर्क में जाता जा रहा था जहां से वापिस आना ही मुश्किल होता है। और इससे आगे इस खबर में क्या छापा गया देखिए स्क्रीन पर। बीजेपी पर अब कांग्रेस के आरोप। इस मामले में मैनी निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद रविवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया से इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सम्मन जारी होगा, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि वित्त मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और जो सभी के नाम उन सभी को सम्मन भेजकर गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो है इस तरीके के आरोप और इस तरीके का पूरा गिरफ्तारी का मांग की जा रही है। आगे देखिए, सिंघवी ने कहा एजेंसियां अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। पिछले 11 साल में वो बड़ी संख्या में बीजेपी के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से हम कोर्ट के कंट्रोल में एक निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे, मगर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की SIT करे। जी हाँ, यानी कि अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इसकी जो जांच होगी, इतना पैसा क्यों डराकर कंपनियों से वसूला गया, इसकी जो सही तरीके से जांच होगी वो जांच सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में होनी चाहिए। और ये जो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस पर निकल कर आ रही थी निर्मला सीतारमण पर कि आखिरकार FIR पर या जो पूरा का पूरी जांच थी हाई कोर्ट ने उस पर रोक कैसे लगा दी। और सीधे तौर पर कांग्रेस वाले कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी अध्यक्षता में इसकी पूर्ण मामले की जांच होनी चाहिए। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है साथियों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। जितने साथी हमारे साथ जुड़े थे सभी को नमस्कार, जय हिंद।